नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में तात्वा चिंतन फार्मा केमिकल के बारे में। देखो, इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। इसका चार्ट को एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। उसके साथ ही मुझे इसमें एक एंट्री पॉइंट नज़र आ रही है, उसको भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब देखो, इसके नाम से अगर पता चल रहा है ये तात्वा चिंतन फार्मा है और केमिकल भी कंपनी है। बेसिकली जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके साथ थोड़ा बात करते हैं कंपनी के बारे में। दो कंपनी जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कुछ स्पेशल केमिकल्स कंपनी बनाती है और इनकी जो फैसिलिटीज़ है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। एंड कंपनी जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। आप देखो तो कंपनी की ऑलमोस्ट फाउंडर 1996 की यहाँ पे दिख रही है, मतलब कंपनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। एंड उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो इसमें आपको लगभग 2590 का भाव दिख रहा है। देखो, स्टॉक की जो लिस्टिंग थी वो हाल ही में हुई है। अगर मैं दिखाऊँ कि इसकी रिटर्न तो पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रहा है और पिछले एक महीने में अभी भी 21.31% तक के ऊपर है। पिछले 6 महीने में लगभग 12% तक के ऊपर है। और अगर मैं ईयर टू डेट की बात करता हूं तो 2021 में ही स्टॉक ने यहाँ पे लगभग 12% तक के रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक साल की बात करता हूं तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज स्टॉक की जो लिस्टिंग हुई थी वो 29 जुलाई 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। अब चलो चलते हैं इसके फटाफट से इसके हम लोग रिजल्ट पे। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली रिजल्ट लगा के रखा हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे सितंबर 2021 का और जून 2021 का रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। कंपेयर करते हैं इसको। देखो, नेट सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे हमें लगभग सेल्स में 8.40% की जंप देखने को मिल रही है। फिर भी 116.69 करोड़ का सेल्स हमें नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 28% की जंप देखने को मिल रही है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, जहाँ पे कंपनी जून 2021 में 23.96 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही थी वो लगभग 28.21% से बढ़ के अभी 30.72 करोड़ का है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो वो भी लगभग क्वार्टरली बेसिस पे हमें लगभग 4.5% के आसपास से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर हम क्वार्टरली अगर कंपेयर करें तो नेट सेल्स की बात करें या फिर हमें प्रॉफिट की बात करें, वहाँ पे हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखो, नेट प्रॉफिट भी देखो तो यार क्वार्टरली बेसिस पे भी 28% का ग्रोथ इज़ नॉट बैड। तो यार हमें जो रिजल्ट है क्वार्टरली बेसिस पे वो यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है। बट चलो एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसका हम लोग ईयरली भी। तो देखो यार, इसको अगर हम यहाँ पे ईयरली कंपेयर करते हैं ना, सितंबर 2021 और सितंबर 2020 से, तो देखो यार नेट सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें ईयरली बेसिस पे लगभग 99.64% की जंप देखने को मिल रही है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे लगभग 476.43% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये तो अलग ही लेवल पे दिख रहा है, जहाँ पे सितंबर 2020 में 2.92 करोड़ का जो इनका नेट प्रॉफिट था वो लगभग 992 ऑलमोस्ट 952% से बढ़ के अभी 30.72 करोड़ का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ वो भी हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग 19.18% के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी देखो, जितना मैंने स्टडी किया है ना, अभी हाल ही के जितने भी फार्मा वाले जो फार्मा या फिर केमिकल्स के जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं मुझे उतने कुछ खास रिजल्ट लग नहीं रहे, बिकॉज देखो उनका जो टाइम था वो कोविड में बहुत ज़्यादा भागा था। बट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है केमिकल फार्मा की, उनका जो रिजल्ट है और इस क्वार्टर में बहुत ही हल्के आते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर आप देखो ईयरली या फिर क्वार्टरली, तो ये नई लिस्टिंग की कंपनी, इसका जो ऑलमोस्ट आप नेट प्रॉफिट भी देखो तो यार बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव हमें यहाँ पे दिखा रहा है, डिक्लाइन हमें कहीं भी नहीं दिखने को मिल रहा है। सेल्स भी बढ़ती हुई दिख रही है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें क्वार्टरली बेसिस पे भी एक अच्छा खासा बढ़ते हुए दिख रहा है। तो चलो चलते हैं फटाफट से इसके हम लोग चार्ट पे। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ला के रखा हुआ, आपको ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया होगा, बट थोड़ा डिस्कस करें तो इसके बारे में। अभी देखो, इसको स्टॉक की जो लिस्टिंग थी लगभग 29 जुलाई में यहाँ पे 2111 रुपये के आसपास हुई थी। स्टॉक 2500 का हाई बनाता है, बट देखो यहाँ पे हाई बनाने के बाद स्टॉक पर डिक्लाइन आती है और स्टॉक गिर के यहाँ पे लगभग 11 अगस्त को 2000 रुपये का लो बना देता है। बट देखो 2000 का लेवल ब्रेक नहीं करता, उसका देखो एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के साथ ही स्टॉक आगे बढ़ते रहता है। और उसके बाद ये लगभग 2100 के आसपास यहाँ से देखो आप, तो इसके पास में इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था और वहाँ से आप देखो तो स्टॉक ने जो बहुत ही तगड़ा गैप ऑफ ओपनिंग में यहाँ पे दी थी और इसने 2500 का जो लेवल था उसको ब्रेक किया। और इनको साथ ही स्टॉक ने एक नया हाई बनाया 3 नवंबर को लगभग 2977 रुपये का, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इसने हाई बनाया था, बट देखो वहाँ से हम नज़र करें तो लगभग वहाँ से हमें गिरावट देखने को अभी मिल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 17% की गिरावट देखने को मिली। बट देखो यार, आप इसे नोटिस करोगे तो
ये देखो एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये पूरा एक रेंज था, एक रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक रीटेस्ट भी किया, उसके बाद देखो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली। अब देखो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आप बोल सकते हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो। ऊपर से फिर हमें देखो तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक ने इस रेंज में आकर देखो यहाँ पे ग्रीन करने बनाई, बट सपोर्ट यहाँ पे अच्छा से नहीं ले पाया, ऊपर गए और देखो फिर से हमें यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को नजर आ रहा है। बट देखो अगर अभी आपकी इस कैंडल की बात करें ना, तो देखो जो कैंडल बनी है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये एक बुलिश करने यहाँ पे देखो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट एक हैमर नजर आ रहा है। मैं इस करके बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, अगर ये ग्रीन कैंडल होता तो और भी अच्छी बात होती, बट ये मुझे ऑलमोस्ट एक हैमर की नज़र आ रहा है। तो यार बुलिश कैंडल मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि यार परफेक्ट आप अगर आप बोलो तो एक ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट की सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो देखो अगर आपकी ऑलरेडी से पोजीशन बनी हुई है तो मैं कहूँगा इसको आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हो। मैं कहूँगा यार ऑलमोस्ट ये जो लेवल है ना, लगभग ये 2280 का लेवल है, मतलब 2300 रुपये का लेवल के साथ आप इसको आराम से, अगर आपकी ऑलरेडी होल्डिंग बनी हुई है तो आप डेली क्लोजिंग बेसिस के अकॉर्डिंग 2300 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। और अगर इसमें अगर आपको फ्रेश पोजीशन करनी तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लो। वेट कैसे क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको पहले अभी के लिए हटा आता हूँ। आप देखो वेट करो कि अगर स्ट्रॉन्ग से मूवमेंट देना चाहता है तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका अगर 15 मिनट का चार्ट भी देता हूँ, 15 मिनट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टॉक जैसे ही जोन में आया, आप देखो तो स्टॉक जैसे ही जोन में आया यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिला। देखो स्टॉक वहीं से बाइंग करते करते भी नीचे आया, बट फिर लास्ट की जो 15 मिनट की जो कैंडल थी वहाँ पे भी हमें बाइंग देखने को मिली, यानी कि हमें नीचे से एक बाइंग प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा हम इसको मान सकते हैं। तो देखो मैं यही देख रहा था अभी। तो इसको बात करते हैं पोजीशन कैसे लेनी है। देखो ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो कल का वेट कर सकते हो ग्रीन कैंडल बनने तक का। बट अगर वो ग्रीन कैंडल ज़्यादा बड़ी बनती है, मतलब अगर कल ही स्टॉक ज़्यादा ऊपर अगर भागता है, अगर मतलब मान लो कि 5-7%, तो इसका आप अवॉइड करो। बट आप देखोगे स्टॉक एक बार 2600 का जो लेवल है उसको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखता है कि नहीं। अगर वहाँ पे दिखता है तो आप वहाँ पे एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो 2300 या फिर 2400 रुपये के डेली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो यार वहाँ से अगर मैं इसका ऑल टाइम रिसेंटली अगर मैं टारगेट भी देखूँ ऑलमोस्ट 2900 रुपये का, तो वो लगभग यहाँ पे 13% की गेन दिख रही है। और ये अगर मैं लगता हूँ कि स्टॉक जैसा है, ये स्टॉक आपको 2-3 दिन में ही वो गेन दिखा सकता है, तो उस अकॉर्डिंग भी इसमें आप पोजीशन ले सकते हो। अब देखो इसका शेयरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखो प्रोमोटर के हाथ में 79.17% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 3.53% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड के पास 6.79% की होल्डिंग है। देखो ये बहुत ही ऐसी कम म्यूचुअल कंपनी होगी जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 3.3% के आसपास का स्टेक एक ही क्वार्टर में बढ़ाया है। तो इसको आप नोटिस भी कर सकते हो यार, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना स्टेक 3% से बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ तो उनके पास 0.57% की होल्डिंग है और एनआईएस के पास 9.94% की होल्डिंग है। देखो प्रॉमोटर के हाथ में 79.17% की होल्डिंग है। प्रॉमोटर को एटलीस्ट 4% का स्टेक और बेचना पड़ेगा, बिकॉज जो लिमिट है वो 75% की ही है। अब देखो मेजोरिटी शेयर प्रॉपर्टी के पास में है, गिरवी रहा कोई विशेष में है नहीं। और म्यूचुअल फंड के 7 स्कीम के पास 6.79% का स्टेक है और 12 एफआईज के पास 3.53% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो शेखर रसिकलाल सोमानी के पास है 25.4% के साथ। और हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो प्लूटस वेल्थ के पास है 2.71% के साथ। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 6.44% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखो शेयर होल्डिंग मुझे यहाँ काफ़ी अच्छी लग रही है, उसके साथ ही जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके साथ अगर बहुत ही टेक्निकल चार्ट भी मुझे बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैंने आपको जो लेवल्स बताया है उस अकॉर्डिंग चाहो तो इसमें आप पोजीशन ले सकते हो। बाकी देखो पैसा आपका है, जो डिसीजन लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यूज शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप चाहते हो आप फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।